आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी डेली लाइफ में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आपका जो डेली का काम है ना बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपके मनी की सेविंग होगी, आपके टाइम की सेविंग होगी और साथ ही साथ ना ये सारे टिप ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। तो आप ना इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि सर्दियों का मौसम है ना और हम अपने बच्चों को शूज़ पहनाते हैं, मगर क्या होता है कि बच्चों के ना जो शू के लेस होते हैं ना वो बार बार खुलते रहते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताऊंगी जिससे लेस बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और अगर खुल भी गए ना तो बच्चों के पैरों में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। आपको इस तरह से एक पेन ले लेना है और ना आपको ना उसके ऊपर जो शू का लेस है ना उसको रखना है और फिर उसको ना आपको 4-5 बार घुमाना है। उसके बाद जो शू का आगे लेस का आगे वाला हिस्सा है ना आपको जो आपने स्टार्टिंग में जो सबसे पहले रोल करा था ना उसके अंदर उस लेस को आपको घुमाकर डाल देना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बनाकर दिखाया है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका ये जो शू का लेस है ना ये छोटा हो गया और अभी मैं आपको उसको बांध कर भी दिखाऊंगी कि अगर ये खुल भी जाते हैं ना तो भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर बांधे। इसी तरह से ना मैंने पेन लिया है और देखिए इस तरह से मैंने इस लेस को रोटेट करा है, इस तरह से मैंने इसको घुमाया है। तो 4 से 5 बार जितनी बार भी आपको इसको रोटेट करना ना आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इसका हिस्सा लिया और पेन को मैंने इस तरह से निकाल दिया और उसके बाद जो ये हॉल है ना इन हॉल के अंदर ना मैंने ये जो लेस है ना इसको इस तरह से डाला। इससे ये होगा, एक तो हमारा जो शू का लेस है ना ये लेस छोटा हो गया और दूसरा ये होगा कि ना आराम से बन जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से दोनों जो शू के लेस है ना दोनों साइड के हमने इस तरह से इसको कर लिया। तो देखिए उसके बाद मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। जो ये शू का राइट वाला है ना इसको आपको लेफ्ट वाले के अंदर इंसर्ट करना है और जो लेफ्ट वाला है उसको आपको राइट वाले साइड के अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको इंसर्ट करूँ और आराम से इसके अंदर जा भी रहा है। तो आपको ना इस तरह से इसके अंदर डालना है। अब देखिए ये ना बहुत अच्छा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ ना अभी मैं इसको खोल कर और बंद करके भी दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आप करेंगे ना आराम से शूज़ आपका खुल जाएगा और जब दोनों साइड से आप इसको खींचेंगे ना तो आराम से ना ये बंद भी हो जाएगा। और उसके बाद ना आप जैसे भी बच्चों के पैर में इसको बांधना चाहते हैं ना वैसे आप इसको बांध सकते हैं। चाहे तो आप बच्चों को दोनों लेस लेके ना पैर के पीछे भी इसको बांध सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप वैसे सिंपल नॉट में इससे लगा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ना ये खुल रहा है और कितने अच्छे तरीके से ये बंद हो रहा है। और अगर आप चाहें तो आप पीछे की तरफ बच्चे के पैर में इसको बांध सकते हैं, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो अगर आपके शू के जो लेस हैं वो बड़े हैं ना तो आप भी इसका ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ना मैं नेल कटर से रिलेटेड आपको कुछ हैक बताऊंगी। नेल कटर में जो होल होता है ना इसका यूज़ भी बताऊंगी और साथ ही साथ ना मैं नेल कटर को लॉक करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। ये जो आगे का हिस्सा ना आपको इस तरह से इसको स्लाइड करना है। जब आप इसको स्लाइड करके पुश करेंगे ना तो देखिए नेल कटर का जो लॉक है ना ये लग जाएगा इस तरह से। देखिए हमेशा नेल कटर जो होता है ना वो खुला रहता है। बहुत से लोग इस टिक को नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इसको लॉक करना है रखना है ना आपको इसको इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है और आगे की तरफ स्लाइड कर देना तो इसका लॉक लग जाएगा। देखिए इस तरह से। और उसके बाद ही आप इस नेल कटर को रखिए और जब आप इसको पीछे की साइड करेंगे तो ये जो लॉक है ना खुल जाएगा। और ये जो आप हॉल देख रहे हैं ना ये इसलिए होता है, इसके अंदर आप अपनी की रिंग टांग सकते हैं, की चेन टांग सकते हैं, आपके पास कोई चाबी वगैरह है कुछ भी आप इसके अंदर आराम से हैंग कर सकते हैं। या फिर आप इस हॉल के अंदर ना इस तरह से कुछ भी डाल लीजिए और उसके बाद जो नेल कटर है इसको आप कहीं भी आराम से हैंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए आजकल विंटर का मौसम है ना और हम सभी ना इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। आजकल जो वेलवेट है और शनील के सूट है ना बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये एक प्रॉब्लम होती है जब हम इन्हें पहनते हैं ना तो इसके ऊपर अगर आप कुछ भी पहनेंगे जर्सी वगैरह कुछ भी तो क्या होता है कि उसका रुआं ना इन कपड़ों के ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हैं इस मेरी कमीज के ऊपर भी ना कितना ज़्यादा रुआं आ गया और ये देखने में ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है, बॉटल के ऊपर आपको टेप पहले सीधी तरफ से लगाना है, उसके बाद टेप को उल्टा करके इस बॉटल के ऊपर लगाना है। तो मैंने बॉटल के ऊपर ना जो टेप है ना उसको उल्टा करके लगा दिया है। अब आप देखेंगे जादू, बिना 1 रुपया खर्च करे ना आपका जो ये सूट है ना फिर से नया जैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा रुआं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये बॉटल है ना, बॉटल को आपको इस तरह से बस इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। जितना भी रुआ आपके सूट के ऊपर आया है, आपके कार्डिगन के ऊपर है, आपके स्वेटर के ऊपर है, कितना भी ना कितना भी होना वो सारा इसके अंदर से निकल जाएगा। देखिए क्योंकि जब हम इस तरह के सूटों के ऊपर जर्सी वगैरह पहनते हैं ना तो उनके अंदर जो छोटे छोटे तार होते हैं ना, छोटे छोटे जो रुएं होते हैं ना वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं जो बॉटल है ना, बॉटल के ऊपर जब हमने टेप लगाई थी ना, उल्टी साइड से हमने टेप लगाई थी तो देखिए उसके ऊपर कितना ज़्यादा रुआं आ गया। यहाँ से देखिए अभी बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैंने ये हिस्सा यूज़ नहीं करा। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रुआं ना इसके ऊपर आ चुका है।
तो इसी तरह से अब ये वाला साइड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर गंदा हो गया, क्योंकि मैंने सूट के ऊपर ना जर्सी पहन ली थी। और देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। अभी मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये बॉटल है और बॉटल की हेल्प से ना मैं इसको साफ़ करके दिखा रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ना सारा रुआं निकल गया और सूट ना बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तो अभी ना इस टिप को फॉलो करके देखिए, आपको ना बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। बिना 1 रुपये खर्च करे, बिना बाज़ार से किसी टूल को लाए हुए आप अपने घर में जो आपके नए कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनके ऊपर रुआं आ रहा है, या फिर इस तरह से ना कुछ भी आप कपड़ों को धोते हैं एक दूसरे के साथ और ना दूसरे कपड़े का रुआं लग जाता है, तो इस टेक्निक से ना आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और देखिए मैंने ना अपने पूरे सूट को ना इससे बिल्कुल क्लीन कर लिया है, सारे निशान ना एकदम से हट गया है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ना आप एक बॉटल के ऊपर टेप लगाइए और इसको बना कर रख लीजिए, और जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो ना आप इसको इस्तेमाल करिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे और आपको ये वाली टिप ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आई होप आपको ये वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आप इस बॉटल को भी चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा रुआं इसके ऊपर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब हम नए बर्तन खरीद कर लेकर आते हैं ना, या नई चीज़ लाते हैं, तो उसमें ना इस तरह से पीछे स्टिकर लगे होते हैं। फिर जब ये धुलते रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको उतारने का ना बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपको कोई भी टेप ले लेनी है। मेरे पास ना वैसी वाली टेप नहीं थी, तो मैंने इसी टेप का यूज़ करा। आपको ना ये तो ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ करना है, फिर जो दूसरी वाली होती है ना बहुत अच्छी वाली, उन टेप का आपको यूज़ करना है। उसके बाद ना आपको इस स्टिकर के ऊपर लगा लेना है। उसके बाद आपको ना इसके नीचे इस तरह से थोड़ी सी हिट दिखानी है। आप चाहें ना तो आप गैस के ऊपर भी इस बर्तन को कर सकते हैं हल्के हल्के। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप हीट लगाएंगे ना तो आराम से जो टेप है ना और इसके बर्तन के ऊपर जो स्टिकर है ना, दोनों एक साथ निकल कर आ जाएंगे। आपका बर्तन एकदम से क्लीन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि बर्तन थोड़ा सा गंदा हो गया ना, तो ये बिल्कुल एकदम हाथों से साफ हो जाएगा और स्टिकर भी आराम से निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनका जो चार्जर होता है ना आगे से इस तरह से ख़राब होने लगता है, वायर ख़राब हो जाता है। तो बहुत छोटा सा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको इस तरह से बेकार बॉटल का ढक्कन ले लेना है, उसको आपको इस तरह से कट करना है, जैसा मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसको कट करा। एक तरफ से मैंने इसको खोल दिया और दूसरी तरफ से ना मैंने इसको इस तरह से जैसे हॉल टाइप में होता है, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब हम चार्जर की जो लीड है ना उसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हम इस वायर को रखेंगे, और जो कटा हुआ हिस्सा है ना वो हम बोतल के अंदर के हिस्से में रखेंगे। आगे का हिस्सा जो हम इंसर्ट करते हैं मोबाइल के अंदर वो हमें बाहर निकाल लेना है पूरा, और इस तरह से हमें इसको रखना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी ग्लू डाल सकते हैं। मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल करा है। अब देखिए हमारा जो चार्जर है ना वो एकदम से ठीक हो गया, लीड बिल्कुल ठीक हो गई, ये ख़राब नहीं होगी और आराम से फ़ोन को चार्ज भी कर देगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम ना इस तरह से जो ये जिप टाई होती है ना इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये लॉक हो जाती है तो आप इनको किस तरह से खोल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कोई भी नुकीली चीज़ ले लेनी है और आपको क्या करना है, जो जिप टाई के अंदर आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना बीच वाला, आपको इसको इसके अंदर इस नुकीली चीज़ को डालना है और इसको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो उसका दूसरा वाला हिस्सा है ना आपको इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, आराम से लॉक खुल जाएगा। जिस तरह से हमें जो जिप टाई होती है ना इनके लॉक लगाने आते हैं, इसी तरह से हमें इसको लॉक खोलना भी आना चाहिए। इसका लॉक भी हम आराम से खोल सकते हैं। बस आपको ना नुकीली चीज़ को इस तरह से डालना है और उसको ना थोड़ा सा आपको प्रेस करना है इसके अंदर जो होके ना, तो आराम से ये खुल जाएगा और आराम से आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी ना सर्दियों में ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं और ना इसको फोल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊँगी कि जिससे कि बहुत छोटा सा हो जाएगा और कहीं भी आप आराम से इसको रख सकते हैं। तो पहले आपको इसके 4 तय करनी है, उसके बाद आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। उसके बाद जो सामने का हिस्सा है ना उसको आपको इस तरह से खोल लेना है और जो हिस्सा आपने अभी फोल्ड करना उस फोल्ड हुए हुए हिस्से को ना आपको इस खुले हुए हिस्से के अंदर डालना है। इससे क्या होगा कि जो आपका ब्लैंकेट है ना, एक तो इसकी जो तय है ना वो बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटा सा हो जाएगा। आप इसको कहीं भी आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे बेड पे भी रख सकते हैं, रखा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। एज ए पिलो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना घर में क्या होता है कि हम इस तरह से कंबल वगैरह रखते हैं तो बच्चे खोल देते हैं और उनकी तय खुल जाती है और वो ना बहुत बुरे लगते हैं फैले हुए। तो आप इस तरह से इसको रखेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं और आराम से ना ये एक तरफ हो जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये वाली छोटी सी टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम सब ना सर्दियों में इस तरह के स्वेटर वगैरह जर्सी इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, धोते हैं और हैंगर में ना इस तरह से इसको हैंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जिससे क्या होता है कि इसका जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और शोल्डर लटक जाते हैं। तो मैं आपको ना सही तरीका बताऊंगी। आपको इस तरह से पहले इसको रख लेना है तय करके, डबल आपको करना है। उसके बाद जो स्लीव्स है ना आपको इस तरह से हैंगर में डालने, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ना, आपको इसी तरह से हैंगर रखना है। पहले स्लीव्स को आपको हैंगर के अंदर डालना है, उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है ना उसको आपको हैंगर के अंदर डाल देना है।
इससे क्या होगा, जब भी आप इस कपड़े को हैंग करेंगे ना, इसका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब हम गले के अंदर से हैंगर डालते हैं ना, तो गला जो होता है ना वो चौड़ा हो जाता है और लटक जाता है। इससे ना आपके स्लीव्स ख़राब होंगी, ना ही इसका गला ख़राब होगा। साथ ही मैं अब आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। पहले आपको हैंगर को इस तरह से बीच में रख लेना है, उसके बाद आपको स्लीव्स लेनी है, एक स्लीव्स को डालना है, उसके बाद दूसरी स्लीव्स लेनी है, दूसरी स्लीव्स को भी आपको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको हैंगर को पकड़ना है और उठा देना है। इससे भी बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है ये। इससे भी ना जो आपका स्वेटर है, जर्सी है, कुछ भी है ना, उसका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आराम से एकदम हैंग हो जाएगी ना। इससे आपके जो शोल्डर हैं वो लटकेंगे और ना ही कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब होगा। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। देखिए, मैंने गेट के पीछे ना इस तरह से हुक लगाया हुआ है। इसमें मैं क्या करती हूँ, अक्सर ना तौलिए में अपने हैंग करती हूँ। तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब टॉवल हम इस तरह से हैंग करते हैं तो क्या होता है ना कि घर में सभी के अलग अलग टॉवल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है ना, हम डालते हैं तो एक के ऊपर एक तो वो गिरते रहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा हैक यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। मैंने ना जो टॉवल है ना, टॉवल में बहुत छोटा सा होल ना कर लिया और उसके बाद ना मैं इस तरह से इसको हैंग कर देती हूँ। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि आप एक के अलावा ना जितने भी आपके घर में टॉवल है ना, आप आराम से हैंग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो हमारे टॉवल ख़राब हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप ना एक बार इस छोटे से हैक को ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, अक्सर कुछ लोगों के पास ना इस तरह से लॉक वाली डायरी होती है, बच्चों के पास भी होती है ना। बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे लॉक लगा देते हैं, फिर इनमें अपने आप भी लॉक लग जाता है और वो खुलता नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, जो चाबी है ना, चाबी एक जैसी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चाबियों में ना अलग अलग कलर के जो वायर होता है या फिर अलग अलग कलर के जो धागे होते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी वाली चाबी से हम इसको खोल सकते हैं और कौन सी वाली चाबी से हम इसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि चाबियाँ सारी एक जैसी होती है और जब हम इसके अंदर चाबी लगाते हैं तो खुलता नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम ना हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से ना अलग अलग इसके अंदर थ्रेड, धागा कुछ भी डाल सकते हैं। या फिर आप इसको मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि चाबी ना बहुत छोटी होती है। तो आप इसके अंदर ना इस तरह से कोई भी धागा डाल दीजिए अलग अलग कलर का, तो उससे खुलने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाली छोटी सी टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो इस तरह के आलू मार्केट में आए हुए हैं। तो इन आलू को साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं ये टिप सिर्फ उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, बर्तन धोने वाला स्क्रबर आपको ले लेना है और उससे ही आपको इसको इस तरह से छीलना है। तो आपको ना चाकू की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और इस स्क्रबर से ना बहुत आसानी से आलू साफ़ हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना जब इनको छीलती हूँ ना, तो मैं पानी जो नल होता है ना उसको खोल देती हूँ, तो साथ ही साथ ये धुलते भी रहते हैं और ये साथ ही साथ छिल भी जाते हैं और हमारे दो काम ना एक साथ हो जाते हैं। तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो कुकर का ढक्कन होता है ना, उसकी रबड़ लूज़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ना इस रबड़ को फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख देना है और उसके बाद जो ढक्कन है ना, ढक्कन के ऊपर आपको उसको चढ़ाना है। तो ये रबड़ जो आपकी लूज़ हो गई थी ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, इस तरह से हम ना इस तरह के भगोनों में दूध गर्म करते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, इनको धोने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत जल्दी ना जम जाते हैं। और आप मेरी स्लीव्स पर जो रबड़ देख रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो मेरी स्लीव्स है ना, ये अम्ब्रेला है, तो बर्तन धोने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने रबड़ लगा ली है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको छुरी लेनी है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही बर्तन धोने खड़े हो जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको छुरी लेनी है। उसके बाद ना आपको सारी मलाई निकाल देनी है। अगर आप मलाई खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते तो आप किसी भी परिंदे को, किसी पक्षी को आप इनको डाल सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा गर्म पानी लेना है और आपको इस बर्तन के अंदर डाल देना। आप देखिए कितनी आसानी से हमारा जो बर्तन था ना वो साफ़ हो गया। साथ ही साथ ये गर्म पानी जब हम सिंक में डालेंगे तो सर्दियों में सिंक में भी ना बहुत जल्दी, जैसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना दूध के, तो हमारी सिंक में जो नाली होती है ना वो भी जाम हो जाती है। तो जब आप गर्म पानी डालेंगे तो बर्तन भी आपका आसानी से धुल जाएगा और सिंक भी आपकी आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो आपको ये वाली टिप भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप मेरे हाथ में जो शीशी देख रहे हैं ना, ये था आई ड्रॉप खत्म हो गया। तो मैंने शीशी को अच्छे से धोया। अब मैं इसको ऐसे तो फेंक नहीं सकती थी, मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना रीयूज़ करा है। मैंने इसके अंदर डाला है सरसों का तेल। और देखिए, ये ना हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल सर्दियाँ ना बच्चों के बहुत ज़्यादा होंठ जो होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो आप इस तरह ना बच्चों की नाभि में इसको डाल सकते हैं।
एक तो तेल ना बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि ड्रॉपर है ना, तो एक एक बूंद ही बाहर आएगा और साथ ही साथ ना बच्चों के या फिर बड़ों के भी जो होंठ ड्राई ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पैंट की चैन होती है ना ये लूज़ हो जाती है, और जब हम इसको लगाते हैं ना तो क्या होता है कि ये जो चैन है ना ये नीचे लटकी रहती है और इस तरह से ना ये हिस्सा खुला रहता है, ऊपर का जो हिस्सा है ना वो खुला रहता है। भले हम इसके अंदर हुक लगा लें या फिर जो बटन है ना बटन बंद कर लें तो ये परेशानी बनी रहती है। आपको क्या करना है, इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको लेनी है एक रबड़, और जो आपकी जिप है ना, जिप के अंदर जो ये हॉल है आगे की साइड में, इसके लॉक के अंदर आपको ना इस जो आपके पास रबड़ है ना इसको इस तरह से डालना है। फिर उसके बाद रबड़ के एक हिस्से को दूसरे में से इस तरह से निकाल लेना है और इसको अच्छे से आपको खींच लेना है जिससे कि टाइट हो जाए। अब इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे कि जो आपकी ये जिप गिरने की जो परेशानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको ना इस तरह से जो बटन है ना, बटन के अंदर आपको इस तरह से इस रबड़ को डाल लेना है। उसके बाद जब भी आप बटन लगाएंगे ना तो जो आपको परेशानी थी ना कि साइडों से खुल जाती थी या फिर नीचे लटक जाती थी, देखिए वो परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि रबड़ से ना हमने बटन के अंदर रबड़ को अटैच कर दिया है। इससे जो लॉक है ना ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और जो चैन है ना वो नहीं खुलेगी, चैन बहुत अच्छे तरीके से बंद रहेगी। और साथ ही साथ ना अगर बच्चों के जो पैंट है ना ये लूज़ आ रही है ना तो आप इस तरह से साइडों में ना सिलाई लगा सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं। इससे होगा कि देखने में बुरी भी नहीं लगेगी पैंट और बच्चों को बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो आई होप आपको आज की सारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।